एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ हंसी खुशी रहती थी। उन सभी पक्षियों के बीच एक दूसरे जंगल से टुनटुन चिड़िया उस जंगल में प्रवेश की। उन सभी पक्षियों को हंसी खुशी देख टुनटुन चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और उन सभी पक्षियों के बीच दरार लगाना शुरू कर देती है। टुनटुन चिड़िया को एक काला कौवा नज़र आता है और उसके पास जाती है और बोलती है, तुम इस जंगल के सबसे काले पक्षी हो और तुम्हारे ही जंगल में हंस सफ़ेद और गोरा और सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी रहता है और तुम उसे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं कर देते हो। काला कौवा को टुनटुन चिड़िया का यह बात बहुत अच्छा लगता है और कहता है, हाँ टुनटुन चिड़िया, मुझे इस जंगल से हंस को बाहर कर देना चाहिए। वह हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है और काला काला कहता है। यह सब बात कहकर टुनटुन चिड़िया उड़ जाती है और काला कौवा जंगल से बाहर करने के लिए हंस के पास जाने लगता है। फिर टुनटुन चिड़िया हंस के पास पहुंचती है और कहती है, तुम्हारे ही जंगल में बहुत बदसूरत काला कौवा रहता है, तुम उसे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं फेंक देते हो। हंस को टुनटुन चिड़िया का बात बहुत अच्छा लगा और सोच समझकर हंस ने जवाब दिया, टुनटुन चिड़िया, आपका बात बिल्कुल सही है। मुझे उस काले कौवा को अभी और तुरंत निकाल कर फेंकना चाहिए। और फिर ये सब बात कहकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और हंस काले कौवा के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद काला कौवा और हंस का सामना एक दूसरे से हो जाता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। बहुत झगड़ने के बाद हंस बोलता है कि तुम इस जंगल के सबसे काले पक्षी हो और सबसे बदसूरत पक्षी हो, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर काला कौवा को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, नहीं, तुम इस जंगल के सफ़ेद और गोरे पक्षी हो, तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना चाहिए, न कि मुझे। फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। काफ़ी देर झगड़ने के बाद काला कौवा कहता है, कौन जंगल में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला पक्षियों का राजा करेंगे। चलो पक्षियों के राजा के पास चला जाए और वही बताएंगे कि किसको जंगल में रहना है और किसको नहीं रहना है। हंस और काला कौवा पक्षियों के राजा के पास निकल जाते हैं। टुनटुन चिड़िया एक डाली पर बैठकर एक दुर्बल और कमज़ोर चिड़िया को देख रही थी। वह चिड़िया इतना कमज़ोर थी कि उसे एक डाली भी पकड़ा नहीं जा रही थी। तब टुनटुन चिड़िया उसके पास जाती है और बोलती है, तुम कितने कमज़ोर पक्षी हो, तुम्हें एक डाली भी सही से नहीं पकड़ा जा रहा है। तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। मेरे जंगल में बहुत ताकतवर पक्षी रहते हैं और वह इस डाली से उस डाली पर आसानी से चले जाते हैं और तुम सही से एक डाली को भी नहीं पकड़ पा रही है, इसलिए जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यह सब बात बोलकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और दुर्बल चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और पक्षियों के राजा के पास पहुँच जाती है। टुनटुन चिड़िया कुछ दिनों में ही बहुत सारे पक्षियों के बीच झगड़ा लड़ा चुकी थी। सभी पक्षियाँ पक्षियों के राजा के पास पहुँच जाते हैं और अपना अपना दुख दर्द बताने लगते हैं। काला कौवा उत्तर देता है, राजा साहब, हम सभी पक्षियों में से सबसे सफ़ेद और गोरा और सबसे खूबसूरत पक्षी हंस है, उसे इस जंगल से बाहर रहना चाहिए, हम लोगों के साथ नहीं रह सकता है। फिर हंस उत्तर देता है, राजा साहब, हम सभी पक्षियों में से सबसे काला और बदसूरत पक्षी कौवा है, उसे इस जंगल से बाहर फेंकिए। तब राजा साहब को बहुत गुस्सा आता है और सभी पक्षियों को डांट फटकार करने लगते हैं और बोलते हैं, हम सभी पक्षियाँ बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम सभी पक्षियों के बीच झगड़ा हो, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। तब दुर्बल चिड़िया बोलती है, राजा साहब, हम सभी पक्षियों के बीच
एक दूसरे जंगल से पक्षी आई हुई है और वह हम सभी पक्षियों का हंसी नहीं देख पा रही है और वही हम लोगों के बीच दरार डाल रही है। तब राजा साहब को सारी बातें समझ में आ जाती है और उस चिड़िया को पता लगाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के खुशी से नहीं जलना चाहिए।